नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है कि हमें अपनी गोल पर ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य है, हमें आसपास की बातों की तरफ ध्यान नहीं देकर अपने लक्ष्य की तरफ अपनी पूरी कंसंट्रेशन एकाग्रता के साथ उस तरफ सोचना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकें। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी इसी बात को दर्शाती है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका ये एक नियम था कि वे हर रोज़ प्रातः मंदिर में दर्शन करने जाया करती थी। वे चाहे कहीं भी हो, किसी दूसरे गांव में गई हों, कहीं बाहर गई हों, तो वे वहाँ के मंदिरों में भगवान के दर्शन जरूर करने जाया करती थी। एक बार ऐसे ही वह कहीं घूमने के लिए बाहर किसी दूसरे गांव में जाती है, तो अपने रिश्तेदार जिनके पास वह ठहरी होती है, उनसे पास के मंदिर का पता पूछकर वह वहाँ मंदिर में जाती है और देखती है। आसपास की सारी बातों को वह नोट करती है और जाते हुए पंडित जी से कहती है कि पंडित जी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। पंडित जी कहते हैं, माँ, क्या बात हो गई? क्या किसी ने आपसे कुछ कहा है जो आपको महसूस हुआ, या यहाँ पर कोई गलत काम हुआ है जिससे आप दुखी हैं? तो बूढ़ी अम्मा उनसे कहती है कि पंडित जी, मेरे को लगता है इस मंदिर में सभी नौटंकी करने ही आते हैं। पंडित जी को कुछ भी समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा, माँ, मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? तब बूढ़ी अम्मा ने दोबारा कहा कि देखो, जहाँ पे जो भी आ रहा है वह मोबाइल की तरफ लगा हुआ है। कभी मोबाइल से अपनी फ़ोटो भगवान के साथ खींच रहा है, कभी वह इधर उधर घूम रहा है, फ़ोन पर बातें कर रहा है। उसका ध्यान भगवान की प्रतिमा की तरफ तो है नहीं है, लेकिन वो मंदिर के उधर उधर की अपनी मोबाइल पर फ़ोटो खींचता जा रहा है। और ये नौटंकी ही तो है, ये कोई भगवान के प्रति आस्था तो नहीं है कि हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने आए हैं। तब पंडित जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बूढ़ी अम्मा, मैं आपकी सारी बात समझ गया, लेकिन इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। आप ऐसा कीजिए, तब तक आप क्या मेरी एक बात मानेंगी? बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाँ पंडित जी, बोलिए। तब पंडित जी ने कहा, माँ, आप कल किसी भी सवारी को मत लेना, आप पैदल ही इस मंदिर में आना, अपने घर से पैदल चलकर आना और अपने हाथ में पानी का एक लोटा भर कर लाना। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि वो पानी के लोटे से कहीं पे भी पानी ना गिरने पाए। और जब आप मंदिर पहुँचे, उस भरे हुए पानी के लोटे से आप मंदिर की 3 परिक्रमा करें। उसके बाद आप मेरे पास आइए, फिर मैं आपके इन बातों का उत्तर दूंगा। बूढ़ी अम्मा ने अगले दिन ऐसे ही किया। वह घर से पानी का लोटा लेकर चली। क्योंकि मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह पैदल ही गई। लेकिन आज उसका ध्यान सिर्फ लोटे की तरफ था कि पंडित जी ने लोटे में से पानी ना गिरने के लिए कहा है। पता नहीं इसमें कौन सा विशेष रहस्य छिपा हुआ है जो वह मुझे बाद में बताएंगे। और फिर उनके मन में ये बात भी चल रही थी कि इस लोटे के जल से मैंने मंदिर की 3 परिक्रमा भी करनी है, और परिक्रमा का जो पुण्य मिलता है उसके बारे में तो बूढ़ी अम्मा अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए आज उनके मन में पूरी तरह से लोटे के जल को लेकर भगवान के प्रति भक्ति भरी हुई थी। आज उनका ध्यान किसी तरफ भी नहीं जा रहा था। वे मंदिर आईं और उन्होंने उस लोटे के जल को लेकर मंदिर की 3 परिक्रमा की। उसके बाद वे पंडित जी के पास जाकर बैठ गई। अब पंडित जी ने पूछा, बूढ़ी अम्मा, कैसी हो? तो माँ ने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि मैं पैदल आई हूँ और परिक्रमा भी की है, इसलिए मैं थक गई हूँ। तो पंडित जी ने कहा, माँ, आज आपने क्या देखा? तब माँ ने कहा कि मैंने तो आज कुछ भी नहीं देखा। आज तो मेरा सारा ध्यान इस लोटे के जल की तरफ था, क्योंकि आपने कहा था कि ये गिरने ना पाए। इसलिए जब से मैंने इसे घर से भर कर ला रही हूँ, तब से मेरा ध्यान इसी की तरफ था। और अब मैं परिक्रमा करके बैठी हूँ और अब मैं बहुत थक गई हूँ। आप बताइए, अब आप क्या कहना चाहते हो? तब पंडित जी ने माँ जी को समझाया कि माँ, आपका ध्यान आज मंदिर की
में आने वाले लोगों की तरफ ना होकर अपने इस लोटे के जल की तरफ था, तो आज आपने इसी तरफ सारा ध्यान रखा। आज आपका ध्यान किसी और तरफ नहीं गया कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे मंदिर में आ रहे हैं, कैसे परमात्मा को, भगवान के स्वरूप को वे सिर झुका रहे हैं या उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपका ध्यान किसी और भी नहीं गया। अब बूढ़ी अम्मा भी पंडित जी की बातों में छुपे हुए अपने कल के प्रश्न के उत्तर को समझ चुकी थी। दोस्तों, ये बात सिर्फ बूढ़ी अम्मा को समझाने के लिए नहीं है, बल्कि हम सबको, संसारी जीवों को समझाने के लिए ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि हम सब लोग आसपास की बातों की तरफ ध्यान देते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, जबकि हमें इस जीवन में अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमने क्या कोई अच्छा काम किया, क्या हमने अपने लक्ष्य को, जिसके लिए हम अपनी इस दुनिया में आए हैं या जिसके लिए हम अपने किसी कार्य क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हमने उसको प्राप्त किया। ये कहानी यही दर्शाती है कि हमें अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रता से विचार करते हुए बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होना चाहिए और आसपास की गतिविधियों की तरफ ध्यान ना देकर हमें अपने को और बेहतर बनाने के लिए ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।